चलो सुनो बात यहाँ पर ही। हम लोग ऑडिटिंग चैप्टर में कौन सा चैप्टर है? इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। ये चैप्टर पूरा थ्योरी है, लेकिन हम बार बार क्या बोला, ऑडिटिंग जो सब्जेक्ट तुम लोग का सिलेबस में ना, ये है पूरा थ्योरी, लेकिन ये है हकीकत में पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग को बैठे बैठे जाकर एक्चुअल में काम क्या है करना पड़ता है। तो ऑडिटिंग तुम लोग के सीयू के सिलेबस के हिसाब से पूरा ऐसे सेंटेंस सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये हकीकत में इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक क्या है, पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है। हम जहाँ तक कोशिश करेंगे तुम लोग को इमेजिनेशन कराने के लिए। तो इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक का मतलब क्या होना, पहले तुमको यही समझना होगा। ये लोग तुम्हारे कंपनी में, ये लोग किया क्या है ना कंपनी में, देखो नॉर्मली होता क्या है, तुम लोग को पहले भी बताए थे। ये वाला साल तुम्हारा गुजरा, जैसे भी हम लोग कौन सा साल खत्म हुआ बोला था, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26, अभी ये साल खत्म हुआ। अभी हम लोग का 21 अप्रैल 23 अप्रैल कितना तारीख है, तो ये नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ अभी 26 27। लेकिन ये पुराना वाला फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा क्या हुआ, खत्म हो गया 25 26। इसका साल का जो भी तुम्हारा ट्रांजैक्शन हुआ अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, ये सारा ट्रांजैक्शन को तुमको अप्रैल का बोल लो, मई का बोल लो, जून का बोल लो, दिसंबर का बोल लो, मार्च का बोल लो, इस सारा ट्रांजैक्शन को एक ऑडिटर यहाँ पर ये अपॉइंट होगा। कंपनी का क्या है बोले, एक ऑडिटर अपॉइंट होगा तुम लोग का। जो ऑडिटर का काम क्या होगा, इधर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, एरर हुआ है या फ्रॉड हुआ है, हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे फ्रॉड, गलती भी हो सकता है। हर आदमी चोरी ही करे को जरूरी थोड़ी ना, गलती से भी चोरी क्या हो ही सकता है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं था चोरी करने का। 50,000 रुपये यहाँ का वहाँ हो गया, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं था। तो अगर इंटेंशन नहीं हो तो क्या हो गया, एरर। और अगर जानबूझ से किया तो क्या हो जाएगा, फ्रॉड। तो अब ये ऑडिटर अपॉइंट हो गई, ये सारा चीज़ को क्या है, चेक करने के लिए। जब ये सारा चीज़ को चेक करने के लिए देख रहा ना, तो देख रहा दिसंबर का महीना में कुछ, दिसंबर का महीने में कुछ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय मिलकर क्या किया ना, रोज 100 ग्राम काजू करके हर एम्प्लॉय करके चोरी किया। कोई 100 ग्राम काजू चोरी किया, कोई रिफाइंड तेल चोरी किया, कोई आधा किलो चीनी चोरी किया। ऐसा करके एम्प्लॉय लोग बहुत सारा सामान चोरी किया। ज़्यादा चोरी किया कि थोड़ा थोड़ा चोरी किया? एक बस्ता लेके जाएगा तो कंपनी वाला भी देख लेगा एक बस्ता काजू लेके जा रहा है, तो इसीलिए कितना सन चोरी किया, 100 ग्राम। अपना पॉकेट में से हाथ रख के ऐसे रखते हुए कहा अपना चले गया, बढ़ गया, पता भी नहीं चलो काजू है कि का है। जिसका देखकर अब ये जो चोरी हुआ बोला 100 ग्राम, तुम लोग क्या लग रहा है इतनी जरी से चोरी हुआ, लेकिन वो डेली डेली 100 ग्राम काजू चोरी करेगा बाबू, तो कंपनी कितना नुकसान होगा बोला। और जितना कंपनी में एक आध एम्प्लॉय के बहुत सारे एम्प्लॉय, बहुत सारा, कोई काजू चोरी कर रहा है, कोई एक आध तो रिफाइंड तेल 1 लीटर वाला पैकेट भर के क्या है बैग में लेके निकल गया, कोई ज़्यादा चीनी नहीं लिया, आधा किलो चीनी लिया। तो ऐसा कर करके ये फ्रॉड कब पता चला बोलो तो, जब कंपनी का ऑडिटर 31 अक्टूबर में इसका ऑडिट कर रहा, तब जाकर ये बात पता कब चल रहा, 31 अक्टूबर 26 से पता चल रहा है। 31 अक्टूबर 26 से पता चल रहा है कि अप्रैल 25, मई 25 में ये सब थोड़ा थोड़ा करके क्या है, चोरी हुआ। और मालिक को क्यों नहीं पता चला ये सब चोरी, क्योंकि रोज़ जहाँ 4 किलो काजू बिक्री हो रहा है, 500 पैकेट रिफाइंड तेल बिक्री हो रहा है, उसमें से एक तो पैकेट रिफाइंड तेल चोरी हो जाएगा, मालिक को क्या ही पता चलेगा। वो मालिक तो क्या समझ रहा है, स्टॉक में होगा रखा हुआ, उसका पास तेल कितना बड़ा गोडाउन है, एक आध तो पैकेट तेल ले जाएगा तो क्या ही पता चलेगा। तो मालिक को पता नहीं चल रहा, क्योंकि इतना उसका टर्नओवर है रोज का, इतना सामान रोज मोदी दुकान में बिक्री हो रहा है ग्रोसरी, तो उसको पता भी नहीं चल रहा कि क्या चोरी हो रहा। तब बोलो ऑडिटर आकर फ्रॉड एरर बता तो दिया, लेकिन ये एम्प्लॉई जो चोरी किया, जब ये बताया अपना मैनेजर को, कंपनी का ओनर को जब बता दिया, तो ओनर बोल रहा लाओ ढूंढ के एम्प्लॉय को, कौन क्या बेटा चोरी, साला मारे ही पकड़ के। जब दिया ढूंढ के लाने के लिए, तो ये 4 मैनेजर क्या बोल रहा, मालिक को तो कब कम लो ऑफिस छोड़ के क्या हुआ चले गया,
क्या कि जानदम चोरी किया, तो बाद में चोरी उसका क्या पकड़ा गया, तो धीरे धीरे करके जितना माल इकट्ठा किया उसका बाद वो रिजाइन मार के कंपनी से क्या हुआ, चले गया। तो चोरी जो पता भी चला क्या वापस आ गया नुकसान, क्योंकि वो एम्प्लॉय भी छोड़ के क्या है। अब बोलो जो कंपनी के मैनेजर होगा वो अपना डेली का बिजनेस करेगा, रोज सामान बेचेगा, कि एम्प्लॉय का घर जाएगा पता करने के लिए। तो अब वो क्या किया, अब इधर चोरी हो गया, अब ऑडिटर से पता चला, तो वो अगला साल क्या करेगा बोलो, सब एम्प्लॉय के ऊपर तान नजर रखेगा वो, कि जो नुकसान से बच सका कंपनी, कि नुकसान हो गया, नुकसान से बच नहीं सका, तो जिसके लिए कंपनी वाला क्या करेगा अब यहाँ से, अब ऑडिटर क्या बोलेगा कि देखिए मालिक, ये भी साल आपका क्या होगा, खत्म होगा। ये जैसे 31 मार्च 26 हुआ, वैसे यहाँ क्या लग रहा है 31 मार्च 27 होगा। फिर इसका ऑडिट कब होगा बोलो, 31 अक्टूबर 2027 में फिर ऑडिट होगा उसका। तो फिर आके फिर हम चोरी बताएंगे, फिर आप पकड़िएगा। तो ये तो चोरी रुक रख रहा है, चोरी हम बता रहे लेकिन चोरी रुक रहा है, नुकसान तो हो जा रहा है। तो जिसके लिए अब कंपनी वाला क्या सिस्टम लगाता है बोलो, इंटरनल कंट्रोल लगाता है। अपना कंट्रोल, अपना सामान का निगहबानी ये लोग खुद से करेगा। अगर ये लोग अपना सामान का ताकीद खुद से नहीं करेगा, तो चोरी बाद में पता चल भी जा रहा है 26 मई 2027 में, पता करके करेगा क्या, एम्प्लॉय है थोड़ी ना, तो छोड़ छाड़ के क्या वो गायब हो जा रहा है वहाँ से। क्योंकि जानना चोरी क्या रहेंगे तो मालिक बाद में क्या पकड़ेगा। तो एक बार चोरी करके थोड़ा थोड़ा करके माल बटोर के क्या हो गया, रिजाइन मार के साइड हो गया। तब वो चोरी ना हो तुम्हारा, तो जिसके लिए तुमको क्या लगाना होगा बोला, इंटरनल कंट्रोल लगाना होगा। अब इंटरनल कंट्रोल कंपनी कैसे लगाता है, तुम देखोगे बड़ा बड़ा जगह में, छोटा मोटे मोदी दुकान का बात नहीं कर रहे, ये जो बड़ा बड़ा मोदी दुकान है, स्पेंसर स्पेंसर ग्रोसरी शॉप, मोदी दुकान है, बस वो बड़ा जात का मोदी दुकान है, बस आए फर्क है। छोटा जात का मोदी दुकान है, वो क्या बड़ा जात का किराना दुकान है, वो भी क्या बेच रहा है, वही चावल वही आटा, बस वो फैंसी स्टाइल से बेच रहा है, एकदम लकड़ी का बना हुआ है, एकदम स्टील का चमचमाता हुआ ट्रे ऐसा करके दे रहा, बस और कुछ नहीं है, बस वो बड़ा जात का। वो लोग देखोगे क्या इंटरनल कंट्रोल लगा के रखा अपना इसमें। वो लोग देखोगे ना, जब चाय पीने निकलता है, सुबह में जब आता है, शाम में चाय पीने के लिए जाता है, जब ब्रेक होता है, फिर रात में छुट्टी होता है, वो लोग जो बैग वगैरह लाता है, देखोगे जब बैग लेके वो लोग स्पेंसर का गेट पार करता है, तो दरवान क्या करता है, उसका बैग को चेक करता है पूरा। खाली पब्लिक का बैग को चेक कर रहा है कि एम्प्लॉय का भी बैग चेक होता है। क्यों चेक होता है, बैग के अंदर को एक आध तो रिफाइंड तेल भर के चले जाएगा, तो कंपनी वाला देखने गया है, 100 ग्राम काजू बैग में भर के ले जाएगा, तो उसको तो क्या लगेगा, बैग लेके आया अपने खाने टिफिन लेके आया, लेकिन टिफिन के अंदर में तो क्या सामान भी पार्सल हो जा रहा है। और रोज ज्यादा नहीं 100 ग्राम लेके जा रहा, 10 दिन में 1 किलो काजू क्या ना दिया। ठीक है, तुम लोग पढ़ो एक बार क्वेश्चन। तो इंटरनल कंट्रोल लगाने के पीछे वजह क्या, फ्रॉड और एरर, तो ऑडिटर भी तो बता दे रहा है, लेकिन वो पता करके तुम करे हो क्या, तब तक तो माल का है सब चोरी हो चुका है, तो अपना अपना घर में जाकर सबका हजम हो गया, सबका पेट में जाकर। अब स्पेंसर वाला चोरी जान के करे होगा फ्यूचर के लिए, तब इन लोग को चोरी पता चला, तब इन लोग क्या करेगा बोलो, अब उसके बाद से अपना इंटरनल कंट्रोल लगाएगा। बिल अब जैसा भी तुम इंटरनल कंट्रोल लगाओ, कैमरा लगाओ, RFID चिप, RFID भी चेक होता है। RFID जानते हो तुम लोग, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो था, तुम लोग IT में पढ़े हुए थे, याद है तुम लोग कब पढ़ाए थे, क्या कर रहे हो तुम, बादाम खा रहे इधर से काजू, इंटरनल, तो बोलो एक क्लास 11 का भूल गया क्या, हैं? तब बोलो इन लोग 31 मार्च में फिर ये लोग क्या लगाएगा बोले, इंटरनल कंट्रोल। तो जब तुम इंटरनल कंट्रोल लगाओगे ना,
तो इंटरनल कंट्रोल एक छोटा मोटा चीज़ है कि बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मतलब वाइडर कंसेप्ट का मतलब हुआ ना कि इंटरनल कंट्रोल अगर तुमको अपने स्पेंसर के ऊपर में लगाना है ना, तो कोई एक चीज़ पे लगाना है कि हर एक डिपार्टमेंट में इंटरनल चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में। उन लोग का जो कैरी बैग होता है, तुम लोग बिलीव करोगे ना, जो लोग प्लास्टिक देता है हम लोग को, चलो प्लास्टिक भी इंटरनल कंट्रोल में था, वो भी स्कैन होता है। कितना प्लास्टिक खरीद के आया, कितना प्लास्टिक इश्यू हुआ और कितना प्लास्टिक बैलेंस अभी क्या है, सब। तो एक-एक तो छोटा-छोटा चीज़ जो चेक हो रहा है ना, तो हम लोग इंटरनल कंट्रोल अगर पूरा ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर तुमको लगाना है ना, अगर इंटरनल कंट्रोल तुमको पूरा ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर में अगर तुमको लगाना है, तो तुमको करना क्या पड़ेगा बोलो तो? तुमको पूरा ऑर्गेनाइज़ेशन को छोटा-छोटा टुकड़ा में बाँटना होगा। ऑर्गेनाइज़ेशन को, जैसा एक हो गया चावल का डिपार्टमेंट, एक हो गया मसाला का डिपार्टमेंट, एक हो गया तुम्हारा किड्स डिपार्टमेंट, स्पेंसर वाला तो कपड़ा भी बेचता है, फॉर्मल वेयर, कैजुअल वेयर, बहुत सारा चीज़ बेचता है। तो तुमको ये ऑर्गेनाइज़ेशन को ना अलग-अलग पार्ट में तुमको क्या करना होगा बोलो सब? डिवाइड करना होगा। फिर हर एक-एक का तुमको इंटरनल कंट्रोल क्या करना होगा, तो हर एक-एक पार्ट का जो इंटरनल कंट्रोल करेंगे ना हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल चेक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल चेक। हर एक-एक छोटा-छोटा पार्ट, पूरा में तुमको इंटरनल कंट्रोल लगाना है, तो तुमको इंटरनल कंट्रोल लगाने के लिए तुमको पहले क्या लगाना होगा बोलो? इंटरनल चेक लगाना होगा। और जब तुम इंटरनल चेक हर एक डिपार्टमेंट में छोटा-छोटा टुकड़ा करके जब तुम लगा लोगे ना, और इस सारा इंटरनल कंट्रोल को ये जोड़कर, सारा इंटरनल चेक को जोड़कर तुम्हारा क्या बनेगा बोलो? इंटरनल कंट्रोल बनेगा। इस सारे इंटरनल चेक को लगाने के बाद तुम्हारा क्या बनेगा बोलो? इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगाना है ना, तो तुमको पहले समझना होगा कौन कौन एरिया में तुमको कंट्रोल चाहिए। फिर उस सब कंट्रोल में तुम जगह में क्या लगा दोगे? इंटरनल चेक। और इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है ना, इंटरनल चेक का मतलब होता है, यहाँ पर ही इंटरनल चेक में कोई डिपार्टमेंट है, जैसा तुम लोग को मालूम है कि नहीं, इधर तो तुम लोग गए ही होगे, सिनेमा हॉल बोल लो, ठीक है, इधर तो गए ही होगे। यहाँ पर तुम लोग देखे होगे कभी सिनेमा हॉल में नहीं गए हो? मोबाइल में दिखा दो बाबू, मोबाइल में दिखा दो तो ले जाके तो सिनेमा हॉल में तुम देखोगे इन लोग कैसा इंटरनल चेक लगा कर रखा उधर, तुम लोग कभी देखे हो? टिकट कटाओगे, जो आदमी तुमको काउंटर में टिकट काट के देता है आइनॉक्स का वही आदमी तुमको स्क्रीन तक लेके जाता है, क्यों? टिकट तुमको दे ही दिया, हालांकि वो बैठा हुआ, अब तो मूवी में भीड़ ही नहीं होता उतना, हालांकि वो बैठा हुआ है, चाहे तो वही आदमी तुमको स्क्रीन, फिर वहां से टिकट लेके आए, फिर इंश्योरेंस में खड़े हो गए, फिर स्कैन हुआ, फिर स्कैन होके अंदर गई, फिर बैग चेक होगा, फिर स्क्रीन का पास गए, तो वहां पर जब स्क्रीन का दरवाजा खोलोगे फिर वहां दो आदमी खड़ा होगा, फिर वो लोग तुम्हारा देख के तब तुमको क्या बैठाता है? सीट के पास आकर फिर चेक करेगा। तो हमको एक बात बताओ, ये लोग एक काम को इन लोग क्या किया बोलो? एक काम को इन लोग क्या किया बोलो? अलग अलग आदमी में क्या किया तुम्हारा बोलो? बांट दिया। हालांकि तुम यकीन मानो, अगर मानोगे तो जो आदमी टिकट बना रहा है, जो आदमी टिकट बना रहा है, क्या वो आदमी गेट के अंदर लेके तुमको जा नहीं सकता है? स्क्रीन के अंदर तक वही उतरेगा, 5 मिनट में ले आया छोड़ के, फिर आकर टिकट का फिर काट देगा। लेकिन सोचो अगर एक आदमी का हाथ में, अगर आइनॉक्स वाला उसके हाथ में दे दे, तो क्या क्या चोरी चमारी हो सकता है बोलो? नहीं, वो जो एक आदमी टिकट काट रहा ना, वो क्या बोलेगा? आपका टिकट काटने नहीं होगा, बोलेगा 350 टिकट है ना, आपको हम रिक्लाइनर सीट में ले जाएंगे, 650 दाम है, आप हमको सिर्फ 400 रुपये दीजिए, आपको 200 रुपये का देने नहीं होगा। तो उसको 650 का बदले कितना लगा? 400, उसमें वो अपना, उसका पूरा 400 का पूरा फायदा, क्योंकि टिकट तो कटा ही नहीं। तो जो आदमी टिकट काटेगा वही आदमी तुमको एकदम स्क्रीन का गेट तक, सीट तक कोई चेक करने का जगह है? तो इधर आइनॉक्स वाला भले से उधर खड़ा नहीं है मौजूद, फिर भी वो नजर कैसे रखे है? वो 4-4 एम्प्लॉय वो जगह में क्या लगा के रखा है? कैमरा तो है ही है, लेकिन कैमरा के अलावा क्या क्या बोलो, एक का काम दूसरा आदमी का काम क्या करेगा तुम्हारा?
चेक करेगा, ताकि कोई ना कोई गलती होगा तो गलती क्या है पता चल जाएगा। हाँ, अब अगर इसमें फ्रॉड करना हुआ आदमी को, तो फिर सबको मिली भगत करने होगा, कैशियर वाला को, दरवान वाला को, अंदर वाला को, चेयर में स्क्रीन में लेके जा, जब सब सेटिंग होगा तब जाकर चोरी का पॉसिबल होगा, तब जाके होगा। लेकिन ऐसे पॉसिबल है बोलो? और 4 आदमी सब चोरी करेगा, पॉसिबल है? चारों आदमी एक जैसा नहीं, एक आदमी क्या बोलेगा, नहीं भाई सब हम काम ना जिंदगी में किए, ना ये सब हम जिंदगी में कभी करेंगे, खट कमा के खा रहे बाबा, कंपनी वाला तो पैसा दे रहे हैं ना हमको, फिर हम चोरी चमारी करने का क्या ही जरूरत है। तो सुन लो बात, तो इंटरनल चेक में तुम्हारा क्या हो गया, देखो इधर बात, तो इंटरनल चेक का मतलब क्या हो गया, एक आदमी का काम दूसरा आदमी चेक करे, दूसरा आदमी का काम तीसरा आदमी, इस तरीके से तुम क्या लगा इंटरनल चेक। और इंटरनल चेक एक ही जगह में लगाओगे कि हर जगह में लगाओगे? जितना एक एक तो डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में तुमको इंटरनल चेक क्या, हर डिपार्टमेंट में तुमको इंटरनल चेक लगाना होगा, हर डिपार्टमेंट में। और सब इंटरनल चेक को जोड़ दोगे तब तुम्हारा क्या बनेगा, इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है भाई? अब ये लोग इंटरनल कंट्रोल लगा दोगे, अब इसमें बहुत सारा बात पैदा होता है। अब इंटरनल कंट्रोल तुम लगा दिए 31 मार्च 27 में, अब ये ऑडिटर आया, कौन आया बोलो? अब ये ऑडिटर आया चेक करने के लिए, ठीक है, अब ये ऑडिटर आया चेक करने के लिए, अभी आके देख रहा ना सब काम तो ठीक हो रहा है, अभी ऑडिटर आया, इसका काम क्या है, चेक करना। अभी जब चेक करने आए तो देख रहे लोग इतने स्ट्रिक्ट नियम स्पेंसर वाला लगा दिया कि सब काम एकदम क्या है, ओके हो रहा है। तो ऑडिटर का काम कुछ बचा यहाँ पर आने के बाद, फिर उसका काम ज़्यादा नहीं बचा। तो बुक में क्वेश्चन है तुम्हारा, कैन स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कैन स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो क्वेश्चन नंबर भी बता दे रहा तुम लोग का 6, कैन स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलकर रिलाई ऑन, हाँ देख लो क्वेश्चन 6 में क्या, हाउ फार, क्या लिखा है बोलो, हाउ फार डज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, डिस्कस। फिर क्या पूछा है, टू व्हाट एक्सटेंट कैन स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिलाई ऑन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो अब इसका सवाल ही लोग क्या पूछा है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, इसका काम क्या है, चेक करना है, इसका काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सब हर एक एस्पेक्ट को चेक करना है। लेकिन जब वो आया तो ऑलरेडी इंटरनल कंट्रोल इतना हेवी लगा हुआ है कि चोरी चमारी होने का ऑप्शन का कम से कम ऑप्शन है। तो अब ये बात बदलने मांग रहा है कि क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिलाई कर सकता है? क्या करते हो ना, जानते हो हमको इस चीज से गुस्सा आता है, तुम वही काम कर रहे हो। तो क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर भरोसा कर सकता है? तो तुम आंसर जब पढ़ोगे, आंसर में लिखा हुआ हाँ कर सकता है, भरोसा जो है कर सकता है, लेकिन उसमें फिर हाउएवर बोल कर लिखा हुआ है, लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल में कुछ गड़बड़ी निकला तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी जब अपना ऑडिट रिपोर्ट जमा करेगा मैनेजमेंट को, कंपनी का डायरेक्टर को, तो वो भी गलत जमा करेगा, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो इसका भरोसा में क्या किया, रिपोर्ट बना के जमा कर दिया, तो चूंकि इधर कुछ ना कुछ गंडगोल था, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का भी रिपोर्ट क्या हुआ, गलत सबमिट हुआ। कल जब कंपनी का डायरेक्टर शेयर होल्डर लोग स्टैट्यूटरी ऑडिटर को पकड़ा है कि आप कैसा ऑडिट किए, आपको काम में भेजा था आप कैसा ऑडिट किए, गलती ने निकाल के दी हमको, तो ये बोल रहा मालिक हम तो इल्ला काम में भरोसा किया, तो आप इल्लू को पकड़िए। तो क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोल के बाद बच सकता है? आप भरोसा कि इंटरनल कंट्रोल का, वो आपका गलती, आपको भरोसा करने वाला था, आपको तो आपका काम का पैसा अलग से मिला, फिर आपको इसका काम में भरोसा करने बोला कौन? इवन बुक में भी लिखा हुआ है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल का भी रिव्यू करे, उसको भी वो चेक करे क्या इंटरनल चेक जो लगा हुआ है क्या हर एक एम्प्लॉय अपना अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिलाई कर सकता है, लेकिन अगर कुछ एरर फ्रॉड निकला तो उसके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल ऑडिटर के ऊपर में शिफ्ट नहीं कर सकता। क्लियर है बात?
तो वो आंसर एक बार पढ़ लो तुम लोग। क्या लिखा है बोलो? AC 610, AC मतलब अब स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग। 610 stated the guideline for using the work of an internal auditor. As per the guideline, the statutory auditor can rely on the work of after assessing the task of internal control. क्या लिखा है बोलो? After assessing the task of internal control for the purpose of placing reliance upon the work. तुमको अगर उसका काम में भरोसा करना है तो तुम पहले उसका काम को एसेस कर लो, जज कर लो कि वो कैसा काम कर रहा है। The statutory auditor should consider the following aspect of the internal audit work. Statutory क्या क्या नजरिए चेक करना होगा? Judge the organizational status of the internal auditor, scope of function of the internal auditor, technical competence as professional to act as internal auditor, due professional care expected from internal auditor. ये लोग बार बार किसकी बात कर रहे बोला? ये जो इंटरनल कंट्रोल, ये जो इंटरनल कंट्रोल लगाने के लिए भी ना एक आदमी होता है जो सारा काम चल रहा है, इसको भी देखभाल करने के लिए कौन आदमी है बोला था? अरे ऑडिटर है, कहाँ कर दिया, इसका इज्जत है अपना का इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल कंट्रोल लगाने के लिए भी कौन आदमी अपॉइंट होता है? इंटरनल ऑडिटर। अब इसका देखो तुम लोग बाद में पढ़ोगे, ये जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना, ये सीए होगा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए सीए होना जरूरी है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर के लिए सीए होना जरूरी नहीं है। मतलब समझे ना? स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर क्या है? कोई बीकॉम ग्रेजुएशन पास किया हुआ बंदा भी इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है कर सकता है। तो हमको एक बात पढ़ो, तो सीए का डिग्री में और बीकॉम का डिग्री में फर्क है कि नहीं है? फर्क है, बहुत ज़्यादा। तो अब इसका कहना है कि आप जो इसका काम में भरोसा कर रहे हैं ना, आप पहले ही बात चेक कीजिए क्या ये बंदा वो लायक का है कि नहीं है, कितना काबिलियत बंदा है। अगर वो जो कॉम्पिटेंस बोलकर भी लिखा हुआ है कि तुमको क्या चेक करना है बोलो तो ये जो बंदा है ना, ये कितना अक्लमंद बंदा है, इसका क्वालिफिकेशन चेक करो, इसका कॉम्पिटेंस चेक करो, इसका वर्क एक्सपीरियंस चेक करो, कितना साल का इसका पास इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल का इसके पास वर्क एक्सपीरियंस है। तो अगर ये बहुत पहुंचा हुआ हिस्ट्री है, हर ग्रेजुएशन करने वाला ऐसा थोड़ा नहीं कि फालतू है, बहुत को अच्छा भी है। तो जो अच्छा वाला है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को चाहिए क्यों? देख ले एक बार, अगर वो काम करने वाला आदमी इंटरनल ऑडिटर ही ठीक नहीं है तो तुम उसका काम में भरोसा करो कैसे? तो इसीलिए जो आदमी उसको मैनेज कर रहा है तो तुमको उसका कॉम्पिटेंस, टेक्निकल कॉम्पिटेंस क्या है तुमको उसका चेक करना पड़ेगा, ताकि तुम उसका वर्क में तभी जाकर भरोसा कर सकते हो। मान लो तुमको पता चला कि जो बंदा इंटरनल ऑडिटर है ना, ये ऑलरेडी 5 साल 8 साल किसी सीए फर्म में काम किया कर चुका, और फिर इस कंपनी में आज इंटरनल कंट्रोल की तरह क्या ऑडिटर की तरह वो अपॉइंट हुआ, तब फिर तुम इसका काम में बहुत हद तक क्या रिलाई कर सकते हो। ठीक है बस। उसके बाद देख लो एज पर सेक्शन 139 में क्या लिखा है, ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा बोलो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर इन द एजीएम। इंटरनल ऑडिटर may belong to an internal audit department or perform equivalent function. ऐसे 610 state the guidelines for using the work of internal auditor. As per the guideline के मुताबिक the statutory auditor क्या लिखा बोलो? Can rely on the work, भरोसा कर सकता है, लेकिन कब? आफ्टर असेसिंग द टास्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आप उसका काम को जज कर लीजिए एक बार, वो बंदा कैसा काम कर रहा है। फिर क्या लिखा है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या बोला? ऑलमोस्ट सिमिलर। ये दोनों का मकसद क्या? एक फ्रॉड और एरर से बचाना है, विद अ डिफरेंस टू सबमिट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट रिपोर्ट विद इन द टाइम फ्रेम। खाली दोनों में फ़र्क क्या? ऑडिट रिपोर्ट बनाने के तरीका में चेंज होता है। एज द टास्क ऑफ द ऑडिटर, as the task of the statutory auditor is time bound, he has to realize the task of the internal auditor provided it is really reliable। बोल रही जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है ना, वो इसको जो अपना रिपोर्ट जमा करना है ना 31 अक्टूबर से पहले इसका रिपोर्ट जमा करने होगा, तो टाइम बॉन्ड है, इसको अपना काम 31 अक्टूबर से पहले अपना काम सल्टा देने होगा इसको, तब इसका पास तो टाइम बॉन्ड मैनर में काम करना होगा।
अभी ऑडिटर के पास में 10-10 तो 12-12 तो कंपनी ऑडिट करने के लिए, तो सबका कितना का ऑडिट करेगा। तो ये लोग क्या करता है, इंटरनल ऑडिटर का काम के ऊपर में भरोसा करके जल्दी जल्दी चेक करके क्या रिपोर्ट तैयार कर देता है। लेकिन वो रिपोर्ट तैयार करने से पहले तुमको असेसिंग द रिस्क ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, उसमें कितना रिस्क है ये बात तुमको असेस करना हो। ज़्यादा रिस्क है कि कम रिस्क, उसको बंद कर दिया। ओ स्विंग चालू था। चलो ठीक है, बाद लास्ट लाइन पढ़ लो। इंटरनल ऑडिट इज डन बाय द इंटरनल स्टाफ। देख रहे इंटरनल ऑडिट कौन कर रहा है, लास्ट पैराग्राफ है। इज डन बाय द इंटरनल स्टाफ अपॉइंटेड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। देख उसका इज्जत स्टैट्यूटरी कौन अपॉइंट कर रहा है, लल्लू पंजू लोग कर रहा है कि शेयर होल्डर लोग कर रहा है, बोलो एकदम कंपनी का मालिक लोग। म्यूचुअल असिस्टेंस बिटवीन द टू रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द वर्क। म्यूचुअल असिस्टेंस मतलब दोनों एक दूसरे का मदद कर देगा तो दोनों का काम का बर्डन कम हो जाएगा। एंड द ऑडिट रिस्क विल बी लेसर, और ऑडिट रिस्क भी क्या आ जाएगा बोलो तुम्हारा, कम हो जाएगा। बोथ ऑफ देम हैव अंडरगॉन द वर्क ऑफ रिडक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अगर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भरोसा करोगे तो दोनों का फ्रॉड एरर होने का चांसेस कम है। ठीक है, अब ये वीडियो को यहीं पर ही पॉज कर रहे हैं। उसके बाद जो अगला वीडियो बनाएंगे ना, अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएंगे, किस कंपनी को इंटरनल कंट्रोल लगाना मस्ट है। मतलब ये जो इंटरनल कंट्रोल लगाना है किसके ऊपर लगाना मस्ट है, उसका अलग कुछ लिमिट दिया है। टर्नओवर बोला है, सेल क्या हर एक कंपनी लगाएगा, इसको लगाने में पैसा खर्चा नहीं होगा। बोलो कैमरा लगाओ तो ही लगाओ तो चला ही कितना कुछ, चला एक तो काम के लिए 4 एम्प्लॉय वो रखेगा। जब एक काम एक आदमी कर लेगा तो उसका इनकम भी वैसा क्या है होना चाहिए, तब ना उसका इंटरनल कंट्रोल में खर्चा होने के बाद भी उसका प्रॉफिट रहे। तो अब जो अगला वीडियो रहेगा ना तुम्हारा उस लिमिट के ऊपर रहेगा, तुम्हारा कितना लिमिट, तुम्हारा कितना तुम रुपया कमाओगे जो तुमको करना। ठीक है, वो वीडियो बनाते हैं।